फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे मेंस चेकलिस्ट 2 को और इसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले ड्रिल 11 से। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे बाद में और भी ड्रिल्स को कंप्लीट करेंगे क्योंकि उनके लिए मेरे को थोड़ा अलग से वीडियोस बनानी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन छोटी रहती है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें ड्रिल 11 में दी गई है रोंग सीरीज़। ठीक है, कि मतलब हमें यहाँ पे ना टर्म्स ढूंढनी है जो रोंग है, जो रिप्रेजेंट नहीं कर रही सीरीज़ को करेक्टली। ठीक है, तो देखो जैसे हमें ये सीरीज़ दी गई है तो हमें ना क्या करना है। देखो ज़्यादा गैप तो दे नहीं रखा, मतलब जो सीरीज़ है वो धीरे 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 ही बढ़ रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इनका क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 1521 से 1631 तक का डिफरेंस हमारा कितना आया, 110। ऐसे ही 1631 से 1710 का हमारा आ रहा है 129 और 1760 से 1919 से हमारा आ रहा है 159। ठीक है, आप समझ जाएंगे। और 1919 से 2101 तक का आ रहा है हमारा 182 और 2101 से 2311 तक का हमारा आ रहा है 210। ठीक है, मतलब एक टाइप से कहे तो हमारा डिफरेंस क्या क्या आया, हमारा डिफरेंस आया 110, 129, 159, ठीक है, 182 और 210। ये हमारे डिफरेंस आए। तो हमें तो रोंग ढूंढना है। तो हमने क्या चेक किया कि 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर प्लस 13। 210 को लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर प्लस 14। लेकिन 129 और 159 को हम कुछ नहीं लिख पा रहे। ठीक है, मतलब इनमें हमारी कुछ गड़बड़ है। अगर इसमें गड़बड़ है तो हमारी कौन सी टर्म, देखो जो रोंग टर्म होते हैं ना उसको सीरीज़ में क्या होता है कि हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी पहली वाले तो डिफरेंस सही था, दूसरा वाला गलत है और तीसरा वाला गलत है। तो पहली दोनों टर्म सही होंगी क्योंकि पहला डिफरेंस सही था। तो किसमें गड़बड़, हमारी दूसरी, मतलब 1760 इज़ द रोंग टर्म। ठीक है, आप इसको नोटबुक में अच्छे से निकाल के देखेंगे तो आप वहाँ पे इसको अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो इसमें ना नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब मल्टीपल में है। कैसे, ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है। ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। फिर अगर 4 गुना है, ठीक है, फिर ये इसका 5 गुना है। फिर ये इसका कितने गुना होगा, 6 गुना होगा। लेकिन देखो जब हमने 144 का 3 गुना किया, ठीक है, तो वो नंबर हमारा उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या दे रखी है, हमें गड़बड़ दे रखी है। ठीक है ना, हमने क्या किया, इनका मल्टीपल लिया। ठीक है, और हमने जब इसको सोल्व किया तो वहाँ पे कुछ देखो ये कंप्लीट तो वैसे आ नहीं रहा। देखो हम जब 78 का 2 टाइम्स कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 156। ठीक है, और इसमें से हमें कितना घटाना पड़ रहा है, 12। ऐसे ही जब हम 144 का 3 टाइम्स कर रहे हैं तो कितना है, 4 3 12, 4 12 13, 3 कितने 432। तो लेकिन ये तो कंप्लीट आ नहीं रहा, तो इसमें से भी हमें कुछ घटाना पड़ रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ही जब हम 1662 का क्या कर रहे हैं, वही भाई कंटिन्यूटी में चल रहे हैं तो मतलब 5 टाइम कर रहे हैं, तो इसमें से भी कुछ घटाना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे रोंग टर्म कौन सी आ रही है, तो यहाँ पे जब हम ऐसे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारी रोंग टर्म आती है 420। ये हमारी मैच नहीं होती हमारे आंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इनका इसको सोल्व करते टाइम हमें इनका मल्टीपल निकालना है और उसमें कुछ ऐड करना है, घटाना है। एक बार ऐड, एक बार घटाना। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो 156 है, कैसे आया था, 78 का 2 गुना किया, उसमें से 12 घटाया। फिर ऐसे 432 का, मतलब 144 का 2 गुना करेंगे तो 432, उसमें से भी 12 घटाएंगे। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा ये हमारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड वाला हमें दे रखा है। थर्ड वाली सीरीज़ में भी हमें देखो यहाँ पे ज़्यादा तो डिफरेंस दे नहीं रखा, मतलब ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। तो हमने क्या निकाला, इनका डिफरेंस ही निकाल लिया। तो 992 से है, 1122 है, 1260, फिर 1406, 1580 और 1722। ये हमें सीरीज़ दे रखी है। इनका डिफरेंस निकालते तो इन दोनों का डिफरेंस आया हमारा 130, इन दोनों का 138। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारा 146, इनको कर रहे तो 174, और इसका और इस
टर्म का कितना आ रहा है, इनका आ रहा है हमारा 142। लेकिन अभी हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, तो हम क्या करते हैं फिर डबल डिफरेंस निकाल लेते हैं, मतलब जो डिफरेंस हमने निकाला था उसका भी डिफरेंस निकाल लेते। तो हमारा डिफरेंस आया था पहली बार में 130, 138, ठीक है, 146, 174 और 142। अब हमने इनका डबल डिफरेंस निकाला था, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 8 आया, लेकिन आगे यहाँ पे 28 और यहाँ पे 32 आया नेगेटिव, कुछ बन नहीं रहा। अगर हम क्या करें, सारा कोई 8-8 ले लें तो ये हमारा कुछ बन सकता है। तो हमने देखा कि ये दोनों गलत है, मतलब ये भी गलत है तो ये भी गलत होगा, और इनसे ऊपर जो टर्म थी वो भी गलत होगी। तो यहाँ से जब हम पैटर्न देखते हैं तो हमारी रॉन्ग टर्म आ जाती है 1580, ठीक है। फोर्थ में देख रहे हैं तो हम यहाँ से अगर बैक से चलें तो हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ मल्टीपल में चल रहा है, ठीक है, कि हम जब 36 का 2 गुना करेंगे, बैक से बता रही हूँ मैं, ठीक है, तो कितना आएगा 72, उसमें हम कितना जोड़ दें 12, तो कितना आ जाएगा 84। ऐसे ही 84 का हम कितना गुना करें, 2 गुना करें, ठीक, कितना आएगा 168, और उसमें हम कितना जोड़ दें 10 जोड़ दें, ठीक है, पहले 12 जोड़ा था 2 गुना करके, फिर 10 जोड़ा, ठीक है। और फिर ऐसे ही हम 178 का 2 गुना करें तो कितना, 8 दूनी 16, 7 14 1 15, 2 1 2 356, और उसमें हम कितना जोड़ेंगे भाई, अब उसमें हम 8 जोड़ेंगे तभी तो आएगा 364, मतलब पहले 10 जुड़ा, फिर मतलब पहले 12, फिर 10, फिर 8, फिर आगे करेंगे तो फिर हमारा कितना जोड़ना चाहिए 6। लेकिन जब हम इसको हम कर रहे हैं क्या, 364 का जब हम डबल कर रहे हैं तो कितना है, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 3 6 1 7, 728, और इसमें हमें जोड़ना है 6, तो कितना आना चाहिए, ये हमारा आना चाहिए 734, लेकिन हमें कितना दे रखा है 739, तो हमारी ये रॉन्ग टर्म हो गई, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाला, तो इनका डिफरेंस आया हमारा 47 प्लस का, फिर ये बन रहा है 2193 में से 20 98 गई तो बना माइनस का 95, फिर 142 माइनस का 188 और प्लस का 235, ये आ गया। लेकिन हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अगर हम इसका डबल करें तो आगे तो इतना इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है, तो हमने एक बार और डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है, तो एक बार और डिफरेंस निकाला तो वो आ रहा है हमारा, ऐसे करेंगे तो वो आ रहा है हमारा 142, ठीक है, 237, और फिर माइनस का फिर से 330, ये माइनस का है, और माइनस का 423। तो यहाँ से भी हमें क्लियर नहीं हो रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है, या तो इस क्वेश्चन में हमारी कोई टर्म गलत दे रखी है, या हमें पैटर्न में कन्फ्यूजन है, तो या तो आप लोग कमेंट में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या नेक्स्ट वीडियो में हम इसको चेक करेंगे। फिर बात आती है सिक्स्थ में, तो क्या दे रखा है, पहले इसने 2 सीरीज़ दे रखी हैं और सेम पैटर्न, मतलब इसमें ये होगा कि इस सीरीज़ को हमें सोल्व करना है, जो पैटर्न इस सीरीज़ में लागू होगा वही सेम पैटर्न हमें इस सीरीज़ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा तो ये क्या हो रहा है कि ये कुछ मल्टीपल में जा रहा है, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, तो हमने जब 3 की मल्टीप्लाई की 1 से और उसमें हमने 0.5 जोड़ा तो कितना आया 3.5। ऐसे ही 3.5 की मल्टीप्लाई की हमने 2 से और उसमें क्या जोड़ दिया 1, मतलब पहले 1 से मल्टीप्लाई फिर 2 से, और ऐसे इसमें आधा जोड़ा फिर 1 जोड़ा। ऐसे ही फिर हमने 8 की मल्टीप्लाई की किससे 3 से, और उसमें हमने जोड़ दिया 1.5, ठीक है, मतलब आधा आधा एक्स्ट्रा जुड़ता जा रहा है और एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही हमें 25.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और उसमें 2 जोड़ देंगे। तो ये ही सेम पैटर्न हमें किस पे लगाना है, हमारी सेकंड वाली सीरीज पे, क्योंकि हमें पैटर्न पता चल गया। सेवन्थ में क्या दे रखा है 2 3 2 15 14, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पे नंबर देखो लास्ट में जाके कितना इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो बस हमें वही पता करना है। तो देखो 2 का अगर हम 1 टाइम करें और उसमें हम इसका ही 1 का ही स्क्वायर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे ही 3 का हम 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 6, और इसमें से हम 2 का ही स्क्वायर घटा दें। ऐसे ही फिर आगे हमारा क्या दे रखा है 2, हम 2 का क्या करें 2 का हम 3 टाइम्स करें और उसमें 3 का ही होल स्क्वायर, मतलब जिससे मल्टीप्लाई हो रही है एक बार तो उसका स्क्वायर जोड़ रहे हैं और एक जिससे मल्टीप्लाई एक बार उसका स्क्वायर घटा रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई फिर उसका स्क्वायर ऐड किया। अब आगे क्या होगा, जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 की, तो 4 का स्क्वायर अब हम घटाएंगे, ठीक है, घटेगा ये यहाँ पे। तो ये हमें पैटर्न
पता चल गया। अब आगे ऐसे ही 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 का स्क्वायर ऐड होगा, फिर घटेगा 6 का स्क्वायर, ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 का। 2, 14, 18, 46, 82 ये हमें दे रखी है। तो हमें सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें सेकंड सीरीज़ को सोल्व करना है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 10 जोड़ दें तो कितना जाएगा 14। ऐसे ही जब आप 14 की भी हम 2 गुना कर दें और उसमें से 10 घटा दें तो कितना आएगा 18। ठीक है, फिर ऐसे ही 18 की हम 2 से ही गुना, मतलब जितने भी नंबर उनके हम 2 से गुना कर रहे हैं और एक बार 10 जोड़ रहे हैं और एक बार 10 घटा रहे हैं। तो इस पैटर्न को हम लगा देंगे तो हमारी ये सीरीज़ सोल्व हो गई, मतलब इस सीरीज़ का हमें पैटर्न पता चल गया। तो यही हमें किस पे लगानी है, नेक्स्ट जो सीरीज़ हमसे पूछी गई है। 9th में हमें क्या दे रखा है, तो नंबर ज़्यादा इंक्रीज तो हो नहीं रहे, तो हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो देखो 11, 54, 110, 181 ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमने इनका डिफरेंस निकाला तो कितना आया 43, 56, 71, 88 आया। अब फिर से डबल डिफरेंस निकालते, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो 13, 15, 17। तो ये क्या है, ये हमारे होते हैं ओड नंबर। तो हमें पता चल गया डिफरेंस की मतलब पैटर्न क्या चल रहा है। तो यही सेम पैटर्न हमें किस पे लगाना होगा, जो हमसे सीरीज पूछी गई है। अब आते हैं 10th में। 10th में भी हमने पैटर्न चेक किया तो ज़्यादा तो बढ़ नहीं रहा था, तो हमने डिफरेंस निकाला किसका 7, 37, 79, 135, 207। तो यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 30, यहाँ से ऐड हुआ 42, फिर यहाँ पे 15 में से 9 मतलब 56 और यहाँ पे 72। अब भी कुछ समझ नहीं आया तो देखो, ये एक होती है फ्लिप फ्लॉप सीरीज, मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 को हम लिख सकते हैं ना 5 6 30, इसको लिख सकते हैं 6 × 7, इसको 7 × 8। ठीक है, ऐसे ही 72 को हम लिख सकते हैं 8 × 9। तो यहाँ पे हमें सीरीज सोल्व हो गया, हमें सीरीज़ का पैटर्न पता चल गया। इसी सीरीज़ के पैटर्न को हमें आगे वाली सीरीज़ पर लगाना है और उसको निकालना है। तो ये हमारी ड्रिल सोल्व हो गई। अब आती है ड्रिल 12। ठीक है, तो ड्रिल 12 में क्या रखा है कि नंबर सीरीज है, ओड वन आउट निकालता है, कंक्लूड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज द ट्रू रिगार्डिंग द नंबर विच विल कम इन प्लेस ऑफ द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। कि इसमें ना एक टर्म रॉन्ग है, हमें उसको निकालना है। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि भाई वो जो रॉन्ग टर्म है उसकी जगह पे जो नंबर आएगा, ठीक है, मतलब जो ट्रू होगी रिगार्डिंग द नंबर वो उस पहले पर आएगा, वो हमारा इन ABC जो भी है हमें उसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, तो देखो जैसे हमें दी गई है 2, 1, 2, 8, 25, 57, 160। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमने क्या देखा, अगर हम 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दे और उसमें 0 जोड़ दे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दे उसमें 4 जोड़ दे तो आ जाएगा। 3 से और 2 से ही मल्टीप्लाई करके उसमें हम 9 जोड़ दें, मतलब कि पहले 1 का स्क्वायर ऐड किया, फिर मतलब 0 का, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ऐसे ही। अब यहाँ पे हमारी कुछ गड़बड़ दिख रही है, मतलब 57 में क्या आ रही है, कुछ गड़बड़ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है हम रॉन्ग मतलब जो हमारी करेक्ट टर्म हो गया हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसमें 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो वहाँ से हमारे आंसर आ जाएगा। और उसको हमें चेक करना है कि वो कौन सी मतलब जो भी सॉल्यूशन में मांगा गया है कंडीशन बताई वो कौन सी पे फिट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है हमें, यहाँ पे हमें ना 3 सीरीज दी गई हैं और उनमें एक ब्लैंक दे रखा है और फिर हमें बताना है कि वो ABC जो तीनों वैल्यू हम निकालेंगे उनके बीच में क्या रिलेशन है, भाई A बड़ा है B से या B बड़ा है C से, क्या रिलेशन है वो हमें देखना है। तो जैसे हमें पहली सीरीज दी गई है 45, 90, 270A। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो हमें सीधा ही पता है ये 2 गुना है, फिर ये 3 गुना है। ठीक है, लेकिन एक तरीका ये, अगर आगे वाला हम सोल्व ना करें तो ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 2, 3, 4, 5, या ये है ना हमारे प्राइम भी होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस टाइप से। ठीक है, तो आगे वालों में से जब हमने चेक किया ना तो 5400 है ना हमारा, इसका 6 गुना होता है।
किसका 5400 का 6 गुना हमारा मतलब 32,400 होता है। तो इससे पता चल गया नहीं, मतलब कंटिन्यूटी में ही चल रही है। तो अब क्या करना है, 270 का 4 गुना हमारे क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1080। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें पता चल गया। ऐसे हमें बी जो सेकंड सीरीज है उसको सोल्व, इसमें देखो 8 दूनी 16 है, मतलब दुगना चला। तो फिर हम क्या करेंगे, 1920 को चेक करना है कि भाई 1920 से कितना गुना है। तो हम ऐसे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2 चौकी 8, 2 8 16 0, और 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 6, 2 चौके 8 0। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मतलब ऐसे हम मल्टीप्लाई करके इसको चेक करेंगे। तो ये हमें पता चला कि ये इसका कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। मतलब ये 2 गुना था, तो आगे कितना होगा, 3 गुना। तो मतलब 160 का 3 गुना 480 हमारे बी आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब हम सी को चेक कर लेंगे, मतलब तीसरी वाली सीरीज़ को चेक करेंगे। तो देखो 420 है, सी है, फिर 2520, 1008, 50 400, ये हमें दे रखा है ऐसे। तो हमने क्या किया, 2520 मतलब 1008 को 80 को हमने 2520 से डिवाइड करके देखा। ठीक है, तो कितना है ये, ठीक है, तो अब ये 2 है। ठीक है, तो अब हम इसको काट रहे हैं ना, तो हमें पता चला कि ये तो इसका 4 गुना है, मतलब ये 4 गुना है। तो आगे वाला अगर 5 गुना हुआ ना, तो वही सीरीज चल रही होगी, 2 3 4 5 6 इस टाइप से। तो जब हमने इसको भी चेक किया तो ये भी 5 गुना है, तो मतलब ये इसका कितना गुना होगा, 3 गुना, और ये इसका कितना गुना होगा, 2। मतलब 420 का 2 गुना हमारा क्या होगा, सी टर्म हो गई। तो हमारी ए टर्म आई हमारी 1080, बी टर्म आई हमारी 480, सी टर्म हमारी आई 840। तो मतलब ए बड़ी है तीनों से, मतलब दोनों से ही, बी से भी बड़ी है, सी से भी बड़ी है। ठीक है, लेकिन सी भी तो बड़ी है किससे, बी से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है वही कि हमें 3 सीरीज़ दी गई हैं और हमें उन ए बी सी में रिलेशन बताना है। तो हमने इनको चेक किया, तो क्या दे रखा था, 36, 42, 54, 74, 104 और ए। तो ये इतने इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा वैसे तो, लेकिन हमने क्या देखा कि 36 है, 42 है, तो डिफरेंस निकाला हमने। तो कितना कितना डिफरेंस आ रहा है इनका, तो देखो इनका डिफरेंस हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे ना ज़्यादा इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा, तो वही डिफरेंस निकाल लेते हैं। 36, 42, 54, 74, 104, फिर ये है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारा 6 का। ठीक है, 4 2 6। ठीक है, और 42 से 54 जा रहा है तो 12, यहाँ से 20 आ रहा है, और 104 जाने के लिए 74 से हमारा आ रहा है 30 का। फिर कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम वही फिर से कर लेते हैं कि डिफरेंस, डबल डिफरेंस निकाल लेते हैं। 6 फिर 8 फिर 10, तो 6 8 10, आगे कितना होना चाहिए, 12। 12 जब हम 30 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। 42 को हमें किस में जोड़ा है, 104 में, तो वहाँ से हमारी ए आ जाएगी। ठीक है, तो ए आ गया हमारा 146। ठीक है, ऐसे ही अब हम बी को निकालेंगे, 145, बी 163, 183। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 और 2 20, फिर 183 जब हमारा 213 में से जाएगा तो कितना आएगा, 0। 11 में से 8 गए तो 3। ठीक है, 30 मतलब फिर 30 आया। और ऐसे ही जब ये 255 में से जाएगा तो हमारा आ रहा है वहाँ से 42। तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 डिफरेंस है, फिर 12 डिफरेंस है, वही बन गया 10 12, मतलब यहाँ पे कितना था, 8 था। तो 163 में से 8 जाएंगे तो कितना आएगा, 163 में से, क्योंकि देखो 10 है, फिर यहाँ पे 12, यहाँ पे 8 होगा, फिर क्योंकि 6 होगा और फिर 4 होगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये, या 149। ठीक है, जोड़ लेते हैं 4, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही अब हमें थर्ड इसकी पार्ट को सोल्व करना, 133, 139, सी 171। ठीक है, 201 और 243। तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है हमारा 6, इन दोनों का लास्ट वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है हमारा 42, और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 30। तो ये वही हो गया, देखो 30 42 हो रहा है, मतलब इनके बीच में डिफरेंस है 12 का, फिर 10, फिर 12 का डिफरेंस, फिर 10 का, फिर 8 का, फिर 6 का। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है तो कितना आगे होगा भाई, वही डिफरेंस चलेगा ना, 12 10 8 6 वाला। तो
तो यहाँ से सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 155। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रिलेशन चेक करना है। तो ए की वैल्यू आई थी हमारी 146, बी की 149 ही थी आई थिंक, ठीक है, और सी की 151, ठीक है। तो अब हमें इनके बीच में क्या करना है, रिलेशन चेक, ठीक है। 149 थी या 151 कुछ ऐसी ही थी, ठीक है, देख लेना एक बार, भूल गई मैं क्या थी। अब हमें ऐसे ही फोर्थ का क्वेश्चन सोल्व करना है, तो उसमें भी हमें रिलेशन थी। तो यहाँ पे मल्टीपल में चल रहा है क्योंकि इतना बड़ा चलेगा। तो लास्ट से एक चीज़ पता चल रही है कि लास्ट में ज़्यादा मल्टीपल एक ही हुआ होगा और एक ही घटा होगा, क्योंकि देखो 5008 से सीधा 5007 हो गया। तो मतलब ये 1 2 3 ऐसे ही कुछ मल्टीपल में चल रहा है। तो हमने जब इसको चेक किया 143 210 836 A 508, ठीक है, ये दे रखा है। तो हमने क्या किया, 43 का 5 टाइम किया तो कितना, और उसमें से 5 ही घटाया ना, तो हमारे पास 210 आ गया। ऐसे ही हमने इसका 4 टाइम किया और उसमें से 4 घटाया तो भी हमारा आंसर आ गया। तो हमें इससे पता चलेगा कि ये चल रहा है 5 4 3 2 और है ना उतना ही, जितने नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उतना ही घट रहा है। तो 836 का हमें कितना करना है, 3 गुना करना और 3 घटाना है। तो वहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 2505, ठीक है। अब ऐसे ही हमें बी दूसरा 210, बी 4176 1 2 5 2 5, ये सोल्व करना है। तो इसमें भी ये मल्टीपल में ही चल रहा है। कैसे, 41 और 76 को आप डिवाइड, देखो इसको हम डिवाइड मतलब क्योंकि लास्ट वाली जो टर्म है ना उससे ही हम पता कर सकते हैं कि एक से मल्टीप्लाई हुई एक ही घटा है, मतलब जितने से मल्टीप्लाई उतना ही घट रहा है। तो हम इसको भी उतना ही कुछ घटा के चेक कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि 210 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई और 5 घटाएं तो वहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 1045। ये ज़्यादातर जो बड़े नंबर होते हैं ना उनमें हमें लास्ट से ही सोल्व करना चाहिए, वो हमारे लिए आसान होता है। अब थर्ड पार्ट होता है, तो इसमें भी देखो 145 कि अगर हम 5 गुना करते हैं 5 घटाते हैं तो हमारे 720 आ जाता है। तो मतलब वही चल रहा है 5 4 3 2 1 पे। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720 मल्टीप्लाई में 4 माइनस 4 मतलब 2876। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आई, हमारे पास ए की वैल्यू आई 2505, बी की वैल्यू आई हमारे पास 1045, सी की वैल्यू आई हमारे पास 2876। तो कौन सा बड़ा है, हमारे पास सी सबसे बड़ा है किससे, ए से, और ए बड़ा है बी से, मतलब ये रिलेशन हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है 5 का, इसमें भी वही हमें तीनों सीरीज़ के बीच में रिलेशन चेक करना है और फिर आंसर निकालना है। तो देखो इसमें तो ज़्यादा डिफरेंस मतलब भाई ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली डिफरेंस ही निकाल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता है तब, ठीक है। 685 974, तो इनका डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 14 में 5 गए तो 9, 6 में मतलब 8 और 8 में तो मतलब 289, और 460 और 685 का हमारा डिफरेंस होगा 225। तो एक चीज़ हमने देखी कि ये तो 15 का स्क्वायर होता है, ये 17 का, मतलब ये तो ओड के क्या चल रहे हैं, स्क्वायर चल रहे हैं। तो इधर हम एक टाइप से लगा सकते हैं कि 13 का स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर मतलब 169। तो 169 क्या होगा, 460 में से घटेगा, तो हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी 291। ऐसे सेकंड सीरीज़ को सॉल्व करेंगे, बी 421 581 806 और 1095, ठीक है। तो 421 और 581 के बीच का डिफरेंस होता है 169, 581 और 806 के बीच का डिफरेंस होता है 225, वही बन गया। ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 15 का स्क्वायर है, फिर ये कितना होगा 17 का स्क्वायर होगा। तो मतलब पहले कितने का था, ये 11 का स्क्वायर। तो मतलब 421 में से 121 घटा देंगे, 300 हमारा क्या है, बी है, ठीक है। एक मिनट, 421 नहीं है ये 412 है, लिखने में गड़बड़ हो रखी है, ठीक है। तो 412 में से घटाना है आपको 121, तो 0 9, ठीक है, ऐसे 291 आ जाएगा ऐसे, ठीक है, लिखने में। फिर ऐसे ही 145 266 सी 660 और 9 तो हमने देखा तो इनका डिफरेंस आ रहा है 289, और इनका देखा तो आ रहा है 121, वही बन गया। ये 11 का स्क्वायर है, ये 17 का, मतलब बीच में 13 और 15 का आएगा। तो यहाँ से हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी जब हम सोल्व करेंगे 435। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 291, बी की आई थी 291 और सी की आई 435। तो क्या बना हमारा रिलेशन, ए इज इक्वल टू बी
और ये दोनों हमारे छोटे हैं किससे, सी से, ठीक है। नेक्स्ट में हमें दे रखा है 6th में कि सीरीज दी गई है, उसमें से हमें रोंग टर्म को निकालना, फिर रोंग टर्म की जगह पे कौन सी सही टर्म आएगी वो बतानी है और उसका रिलेशन बताना है जो भी ए बी सी हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं करते हैं इसको। 1361 है, 1363, 1368, 1381 और 1401, ये हमें दे रखा है। तो हमने चेक किया तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। आगे हमने किया तो फिर आया 5, फिर आया इन दोनों का 13 और इन दोनों का आया 20, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा तो समझ नहीं आ रहा, तो हमने क्या देखा कि 2 को जो डिफरेंस है उसको हम लिख सकते हैं 1 × 2 और 20 को हम लिख सकते हैं 5 × 4। मतलब यहाँ पे जो नंबर था सेकंड उसको हमें लिखना चाहिए था 2 × 3, फिर लिखना चाहिए था 3 × 4, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप सीरीज हमारी चलती है। तो मतलब हमारी ये बीच की दोनों टर्म हमारी क्या है, गलत है। बीच की गलत है मतलब ऊपर वाली जो हमारी 1368 है वो गलत है। तो 1368 की जगह पे हमारा आना चाहिए था 1369, ठीक है, 69 आना चाहिए था, सॉरी, ठीक है। तो अब क्या x एक प्राइम नंबर, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा मल्टीपल होता है 37 का, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। फिर इसका जो हमारा नंबर आया है 1369, इसका 40% हमें चेक करना है, क्या वो हमारा इसके बराबर, यस, ये सही आएगा, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल सही आएगा। फिर इसने बोल रखा है कि अगर 10 ऐड कर दिया जाता है x में तो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो ये अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो 13 ये इतना बन जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो कुछ होता नहीं है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट हमें दे रखा है ये वाला, तो देखो 97, 99, 103, 147, 270, 227 है, सॉरी। तो हमने इसमें चेक किया क्या बन रहा है, तो ये डिफरेंस आ रहा है 2, यहाँ से डिफरेंस ले रहे हैं तो 4 का, इन दोनों का डिफरेंस 44 और यहाँ पे 80। तो हम इसको एक तरीका ये कर सकते हैं कि ये ऊपर वाला हमारा हो गया अगर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर आगे है ना 2 की पावर 3 होना चाहिए था, फिर 2 की पावर 1, मतलब इन दोनों में कुछ गड़बड़ है। मतलब तो हम यहाँ पे रोंग किसको ले सकते हैं 47, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि भाई हम और भी किसी नंबर को अगर हम दूसरा पैटर्न लगाए तो भी दूसरे टर्म भी हमारी गलत हो सकती है। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टर्म्स नहीं दी गई हैं। अगर आपको कोई अलग तरीका पता चलता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि भाई हमें ना पहली सीरीज़ में भी एक रॉन्ग टर्म हो गई, दूसरी में भी एक रॉन्ग टर्म हो गई, दोनों से हमें बताना है कि रॉन्ग टर्म की जगह कौन सी सही टर्म आएगी और उन सही टर्म को हमें ए और बी से डिनोट करना है और फिर उनका रिलेशन चेक करना है इनमें, ठीक है। तो देखो सीरीज़ 1 है हमारी 1, 3, 23, 113, 380। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है एकदम से ये, तो या तो मल्टीपल होगा, ठीक है, जोड़ से भी हो जाता है कई बार। तो हमने देखा तो इसका 2 डिफरेंस आया, फिर 20 आया, फिर ये 90 आया, तो मतलब ये तो ऐसे आ रहा है। तो इसका ना एक पैटर्न होगा। कई बार क्या होता है कि कुछ पैटर्न हमें याद करने पड़ते हैं तो ये डिफिकल्ट हो जाती है। इसको हम करेंगे 1 + 1 का ही स्क्वायर करेंगे और 1 का ही 4 पावर ऐड करें। ऐसे फिर आगे हम ऐड करेंगे 3 में 2 का स्क्वायर और 2 की 4, फिर 23 में हम ऐड करेंगे 3 का स्क्वायर और 3 का ही 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो रॉन्ग टर्म है ना वो हो गई 380 और उसकी जगह पे हमारी सही टर्म आ जाएगी 385, मतलब ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे 385 है। अब ऐसे ही हमने सेकेंड टर्म को सोल्व किया तो यहाँ पे पॉइंट भी देखा, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीपल में हो रहा है। जैसे कि 6.25 के अगर हम 2 गुना कर देते तो 12.5 आ जाता है, ठीक है। और 12.5 है, ऐसे ही 12.5 का हम क्या करें, मतलब एक सीरीज़ बना लेते हैं, लिख लेते हैं 1, 6 2 5, 12.5, 93.75, 937.5, ठीक, ये हमें दे रखी है। तो हमने क्या चेक किया कि इसका तो हमें ना पूरा वही 6.25 मल्टीपल में करना पड़ रहा है। फिर इसका हम 2 गुना कर रहे हैं। 12.5 का हम कितना गुना करें कि इतना आ जाए, तो 12.5 का हमें करना पड़ रहा है 7.5 गुना।
और 93 का हमें करना पड़ रहा है 10 गुना, तब आ रहा है हमारा 937.5। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा फिर इतना छोटा, मतलब यही ना यही कुछ गड़बड़ हो गई। तो हमने क्या किया, इसको हमने एक नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कर दिया कि अगर हम 1 की ढाई टाइम्स कर देते तो आता है हमारा ढाई, उस ढाई का हम अगर 5 गुना कर दें तो हमारे पास आ जाता है 12.5। ठीक है, क्योंकि देखो अब ढाई गुना हुआ, 5 गुना हुआ, और फिर जब हम जो हमारा 93.75 था उसका हम 10 गुना किया था, 12.5 का हमने 7.5 गुना किया था, मतलब ढाई, 5, 7.5, 10। ठीक है, तो एक पैटर्न बन गया। फिर बस हमें तो यहाँ पे हमारी बी क्या आ जाएगी, साइड टर्म आ जाएगी ढाई, और ए आया था हमारा 385। अब इसने बोला क्या, हमें वो चेक कर लेना है कि क्या ए कम्प्लीटली डिविजिबल है बी से। तो ढाई से 10, 25 से, तो देख लो 385 अपन में 25 जीरो, 25, 5 7 35, 5 7 35, यस ये सही है हमारा। ठीक है, ए और बी का जो मल्टीपल है क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज बी सेंटर देन द एरिया। तो मतलब ये बस हमें अप्लाई करके चेक करना है। ऐसे ही फिर 3 की जो सीरीज दे रखी है उसमें हमें पैटर्न को चेक करना है। तो है 48, 55, 67, 82, 98, 106, ये हमें दे रखा था। तो हमने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाला। तो डिफरेंस है 7, 12, फिर आगे आ रहा है 15, इन दोनों का 16 और इन दोनों का 18। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं 1 × 7, 12 को हम लिख सकते हैं 6 × 2, और 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3, मतलब 1 2 3, और ये 7 6 5, मतलब कटता जा रहा है। 4 को 4 × 4, लेकिन 18 को तो हम कुछ नहीं लिख सकते, तो मतलब 18 में गड़बड़ है। अगर 18 में गड़बड़ है तो हमारी गर्ल टर्म कौन सी आएगी, 116। इसकी जगह पे हमारा सही टर्म होना चाहिए था क्या, इसकी जगह पे हमारा सही टर्म होना चाहिए था 113, मतलब ये हमारी सही टर्म है ए। ऐसे ही सेकेंड सीरीज को सोल्व करेंगे तो 426, 218, 222, 336, 696, 1686। ठीक है, तो ये लास्ट में इतना बड़ा चल गया, तो मतलब क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ मल्टीपल में हो रहा है, डिवीजन में हो रहा है, यही हो रहा होगा। तो हमने किया इसका हाफ, तो इसका हाफ होगा 2 दूनी 4, 2 2 3 6, मतलब 213, और इसमें हमने क्या दिया ऐड, मतलब हाफ किया और इसमें 5 जोड़ दिया। फिर ऐसे इसका हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में 1 किया और 4 जोड़ दिया। फिर हमने मल्टीप्लाई में 1.5 किया और 3 जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे ना जो ये 696 हमारा गलत आ रहा है, तो यहाँ पे जब हमने इस पैटर्न को अप्लाई किया तो ये आना चाहिए हमारे 674, तो ये हमारी बी टर्म। ठीक है, राइट टर्म। फिर बी क्या डिविजिबल नहीं है, इसे ही हमें चेक करना है और हमारा आंसर निकालना है। फोर्थ का हमें दे रखा है वही कि हमें 2 सीरीज़ दे रखी हैं और हमें अप्लाई करना है उन पर। ठीक है, तो देखो 21, 32, 8, 47, -9 और 19, ये दे रखा है। तो हमने इनका क्या निकाला, पहले डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, तो इनका डिफरेंस आया हमारा 11 का, इसका डिफरेंस आया -24, इसका डिफरेंस आया हमारा 39 प्लस का। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 11 × 1, इसको हम लिख सकते हैं 12 × 2, इसको हम लिख सकते हैं 13 × 3, मतलब 11 12 13 14 ऐसे चल रहा है, और 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो लास्ट वाली जो हमारी 69 टर्म है ना, वो किसी का मल्टीपल नहीं बन रहा, वो होना था हमारा 15 × 5 -9, मतलब यहाँ पे हमारा आना चाहिए था 69। ठीक है, तो ये हमारी ए यहाँ पे हमारा है 69। ठीक है, राइट टर्म। आप इसको नोटबुक में निकाल के देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। आगे 138, 145, 220, 395, 720, ये हमें दे रखा है। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, इसमें वही डिफरेंस निकाला इनका। तो इनका डिफरेंस आया 7, फिर आया 75, फिर आ रहा है 1, इन दोनों का आ रहा है 175, फिर आ रहा है 325, मतलब इनका डिफरेंस हमने चेक किया। डिफरेंस चेक करने के बाद हमने क्या निकाला, इनका डबल डिफरेंस निकाला। तो डबल डिफरेंस से हमें पता चला कि भाई लास्ट में 200 आ रहा है, फिर हमारा ये 150 आ रहा है, फिर हमारा 100 आ रहा है, तो मतलब 50 आना चाहिए था ना, लेकिन 138 की वजह से तो वो हमारा बहुत अजीब सा आ रहा है।
तो 138 हमारे रॉन्ग टर्म हो गए, उसकी जगह पे आना चाहिए था 120। ठीक है, मतलब एक टाइप से मैं इसको अगर ओवरव्यू में बताऊँ कि हमने क्या किया, जो ये हमारी सीरीज़ थी इसके हमने ना डबल डिफरेंस निकाला। ठीक है, डबल डिफरेंस, तो वहाँ से हमें इसका पैटर्न आसानी से मिल गया। तो हमारी ए तो आई हमारी यहाँ पे 169 और बी हमारे आ रही है 120। अब हम इन दोनों को यूज़ करके जो भी इसने बोल रखा है वो कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये हमारा था 12 का ड्रिल। तो अब हम करेंगे ड्रिल 14। ठीक है, ड्रिल 13 को हमने छोड़ा क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको हम अलग से वीडियो में समझेंगे। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें हमें 2 क्वांटिटी दे रखी है और उन क्वांटिटीज़ के बीच में हमें रिलेशन बताना है कि क्वांटिटी 1 बड़ी है दूसरी से, दूसरी बड़ी है पहले से, उन दोनों के बीच में इक्वलिटी है या हम डिफाइन नहीं कर सकते क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमें यहाँ पे पहली क्वांटिटी दी गई है, रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ एम और एन है ना, उनकी इनकम का रेशियो दिया है 2:3। हमने मान लिया ये 2x है 3x। ओके, तो ये क्या है, इनकम है। और दोनों का जो एक्सपेंडिचर है ना उसका सम हमें दे दिया सीधा ही 16,000। और इसने बोल दिया कि जो सेविंग है ना एम की सेविंग वो एन के एक्सपेंडिचर के इक्वल है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो हमें क्या बता रखा है, उनके टोटल जो इनकम है वो और उनकी जो सेविंग है उनका हमें ना रेशियो बताना है। ठीक है, तो हमने क्या माना, हमने क्या किया, देखो हमें उनकी इनकम का पता था तो हमने मान लिया एक्सपेंडिचर लेट कि एम का जो एन है ना उसका एक्सपेंडिचर वाई है। तो एम का क्या हो जाएगा भाई, टोटल 16,000 था, 16,000 माइनस वाई ये होगा। तो सेविंग क्या आ जाएगी एम की, भाई एम की जो इनकम थी वो थी 2x, उसमें से जब 16,000 माइनस वाई घटाएंगे तो वो क्या आ जाएगी, सेविंग। ठीक है, लेकिन उसकी सेविंग तो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है ना, जो एक्सपेंडिचर था किसका, एन का, उसके इक्वल है क्योंकि एन का एक्सपेंडिचर हमने वाई माना था। तो एक टाइप से कहे तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी बन गई 2x माइनस 2x इनकम थी और 16,000 प्लस वाई क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर थी, हमारा हो गया वाई के इक्वल, वाई से वाई कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 16,000 डिवाइड बाई 2 मतलब 8,000। तो यहाँ से हमारे पास इनकम आ गई दोनों की, क्योंकि 2x और 3x है मतलब 5x, 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8,000 से, मतलब 40,000 क्या हो गई इनकम, और एक्सपेंडिचर था कितना 16,000। तो 16,000 जब 40,000 में से जाएगा तो 24,000 क्या आएगी सेविंग। तो हमारे पास सेविंग भी आ गई, इनकम भी आ गई, हम इनका रेशो आसानी से निकाल सकते हैं। तो 24,000 तो सेविंग है, 40,000 इनकम थी, 3 0 4 एकदम 4 4 3 24 मतलब 2 15 2 3 6 5 3 हमारा इसका रेशो है। नेक्स्ट क्वांटिटी में बोल रखा है एम एन शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, देखो एम है एन है, प्रॉफिट का रेशियो दे दिया 5-7 और टाइम पीरियड बताया था कि 10 महीने के लिए लगाया, 12 महीने के लिए लगाया है। अब बोला इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है हमारा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट का निकालना है तो क्या करेंगे हम, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा ये, प्रॉफिट को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो मतलब 5 को हम 10 से और 10 को हम मतलब 7 को हम 12 से डिवाइड, क्योंकि 7 है ना इसका क्या वो प्रॉफिट शेयर और टाइम 12 है। तो बस अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, 12 5 60 और ये 70 0 0 के मतलब 6 7 हमारा ये आंसर आ गया। तो देखो क्वांटिटी 1 है ना, क्वांटिटी 1 उसका रेशियो हमारे पास आया कितना था 5-3 और क्वांटिटी 2 हमारे पास आई है 6-7। अब हम इसे कंपेयर करें कौन सा बड़ा है, तो क्या तरीका होता है कि लगा लीजिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 7 में 35 और 6 में 36 18, तो 35 बड़ा होगा ना 18, मतलब पहली वाली क्वांटिटी बड़ी है दूसरी वाली से, ये कंपेयर करने का भी तरीका होता है। ठीक है, जब हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा हो। दूसरा हमें दे रखा है ए मैन बाई सम क्वांटिटी ऑफ राइस फॉर 6,120, ही सेल्स 1/3 ऑफ इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो हमने मान लिया भाई 1/3 बेच रहा है, मतलब कि भाई 3x उसने खरीदा होगा, लेट कि 3x क्वांटिटी उसने खरीदी, 1/3 कितना हो जाएगा x और रिमेनिंग कितना हो जाएगा 2x, तो मतलब इनका रेशियो तो एक टाइप से 1:2 हो गया ना। ओके, इसने बोला कि भाई ही सेल द थर्ड, मतलब 1/3 को उसने 10% प्रॉफिट, रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल हो जाए 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं किसकी हेल्प से, इसको हम सोल्व कर सकते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले फॉर्म। देखो 10% हो रहा है एक पे, दूसरे का हमें पता नहीं, ओवरऑल पे कितना हो रहा है 20% और क्वांटिटी का रेशियो हमें पता था 1:2 है। ठीक है, तो बस हम इसको सोल्व कर रहे थे, इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 10%,
लेकिन ये तो 2 बता रहे हैं, मतलब कितना मल्टीपल हुआ 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कितना हो जाएगा 5%। तो 5% जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 25%। तो हमारा आंसर कितना आ गया 25%। ये हो गई हमारे पहले वाली क्वांटिटी। दूसरी में बोल रखा है इफ 40% ऑफ, देखो हमने देखो यहाँ पे बोल रखा है 40% ऑफ इन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया किसी दूसरे नंबर, मतलब 2 नंबर है तो हमने मान लिया पहला नंबर हमारा 100x है, दूसरा नंबर हमारा 100y है। अब बोला कि पहले नंबर का जो 40% है अगर हम उसको घटा देते हैं दूसरे नंबर से, मतलब दूसरा नंबर हमारा 100y, उसमें से हम 40% पहले नंबर का मतलब 40 से घटा देते हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो दूसरे नंबर के, मतलब जो दूसरा नंबर है उसमें से ही हम दूसरे नंबर का 3/5 घटा देते हैं, उसके 3/5 मतलब 100y का। ठीक है, ये दे रखा है। ओके, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो 100y है, ठीक है, माइनस 40x, ये किसके इक्वल होगा 100y, और इसमें से देखो 5 दूनी 10, 3 दूनी 60y आ गया। तो एक टाइप से कहते हैं 100y माइनस 40x इज इक्वल टू 40y, और 40y इधर आएगा तो कितना बचेगा 60y बचेगा, और इस 40x को उधर भेज देंगे, मतलब हमारे पास क्या आ गया y अपॉन में x आ गया 2/3। और इसने पूछा क्या है हमसे कि द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर तो हमारा x था एक टाइप से, तो ये एक ज़्यादा है कितने से y पे 2 पे, मल्टीप्लाई में 100, मतलब कितना आ गया 50%। ठीक है, तो क्या होगा क्वांटिटी x छोटी होगी क्वांटिटी, मतलब दूसरी वाली से क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2। ओके, नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन 3। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि 6 ग्रुप, मतलब एक ग्रुप है 5 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, 4 मेंबर सेलेक्ट की गई, प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक बॉय हो। तो देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि भाई हमने मान लिया कि भाई एक बॉय और कितने, हमें 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है ना, तो 3 गर्ल होगी, दूसरा 2 बॉय 2 गर्ल होंगे, तीसरा 3 बॉय 1 गर्ल होगी, चौथा एक चारों बॉय हो। ये हो सकता है ना क्योंकि इसने और देन, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 1 माइनस नन इज बॉय। ठीक है, तो 1 माइनस नन इज बॉय मतलब सारी गर्ल्स होंगी, तो 6 गर्ल्स है उसमें से 4 ले रहे हैं, और टोटल बच्चे 11 उनमें से 4 ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना। तो इसको नहीं, देखो इसको सोल्व करने का तरीका, एक तो ये फॉर्मूला होता है NCR, तो होता है n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल और r, और यहाँ पे वर्ड आ रहा है फैक्टोरियल का मतलब कि जैसे 2 का फैक्टोरियल लिख दिया, मतलब 2 को आप 1 तक खोलोगे, ऐसे 3 का फैक्टोरियल लिख दिया तो 3 को 1 तक 3 2 1, ऐसे 4 का लिखते हैं 4 3 2 1, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसको खोलने का क्या तरीका होगा, इसको आप है ना जितना नीचे देखा है उतने तक खोल दो, जैसे भाई दोनों का डिफरेंस है वहाँ तक खोल दो, क्योंकि इससे है ना छोटा हो जाता है। एक तो हम पूरा फॉर्मूला लेके फिर करें, तो देखो हमारा आया था 1 माइनस 6c4 अपॉन में 11c4, तो हम क्या करेंगे इसको कर देंगे 6 5 2 बार खोल दे क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 ही है। ठीक है, और 11 और 10, ठीक है 11 10 9 8, ठीक है, ये होगा ना 4 बार खुलेगा। ओके, और ये कितना होगा दोनों का डिफरेंस, फिर 2 नीचे फैक्टोरियल 2 भी खुलेगा, और ये नीचे खुलेगा 4 3 2 1। ओके, ये हमने खोल दिया। अब कट रहा है, कुछ काट देते, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 9, ठीक है, नीचे वाले तो सारे कट गए हमारे, तो यहाँ पे बच गया हमारा 110 मल्टीप्लाई 3, और ऊपर बच गया हमारा 2 3 6, मतलब 5 3 15, मतलब 15 अपॉन में ये वैसे 3 5 15, मतलब 5 दूनी 10 5 दूनी 1/22, तो मतलब 1 माइनस 1/22, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा ये 21/22, ये हमारा आ गई क्वान्टिटी 1। ऐसे ही अब हमें क्या करना है क्वांटिटी 2 को लेना है, तो उसमें दे रखा है हमें एक बैग है, उसमें 6 रेड 5 ब्लू 2 ग्रीन बॉल है, ये टोटल बॉल है। अगर 3 बॉल्स को निकाला जाता है ओ तो क्या प्रोबेबिलिटी 2 तो ग्रीन ही हो, तो 2 ग्रीन हो, मतलब 2 में से तो 2 निकल गई। मल्टीप्लाई करें क्योंकि अभी पूरी पॉसिबिलिटी जो उसने पूछी गई ना वो पूरी नहीं हुई है, और बची हुई में से एक हो गई, मतलब 11 में से कोई भी एक हो सकती है। अपॉन में टोटल कितनी है 13 में से वही टोटल 3, तो अब इसको सोल्व कर देते। 2 में से 2 निकालेंगे मतलब 1, और 11 में से 1 निकालेंगे मतलब 11, ठीक है, और 13 12 11, और 3 को खोलेंगे तो 3 और 2, ठीक है, तो 11 से 11 कैंसिल, 2 6 12 3 दूनी 6, मतलब 1/26, 11/26,
ठीक है, 11 बटे हमारा यहाँ पे आ गया 26। तो ये हमारी आई क्वांटिटी 2। अब ऐसे है हमें कंपेयर करना है, दोनों को रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको चेक कर सकते हैं। 4 दे रखा है, क्या दे रखा है 4th हमें, मनोज टेक्स 8 days लेस देन राजू टू फिनिश, मतलब लगा लो मनोज अगर x डेज लेता है काम को पूरा करने में तो राजू x + 8 days लेता है, और मनोज और राजू उस काम को दोनों मिलकर 7.5 दिन में पूरा कर देते हैं, ये बोल रखा है। तो कितने दिन में राजू है ना अकेले उस काम को पूरा करेगा। देखो इफिशियंसी क्या होती है, वो होती है हमारी टोटल वर्क डिवाइड बाई उन्होंने जितने दिन लिए वो। तो 1 इसकी इफिशियंसी होगी 1/x, राजू की इफिशियंसी होगी 1/x + 8। ये क्या है, इनकी इफिशियंसी है। अगर हम दोनों की इफिशियंसी को जितना उन्होंने टाइम लिया उससे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, टोटल वर्क। ओके, तो मतलब 1/x + 1/x + 8 7.5। और इसको हम राजू की इफिशियंसी से, मतलब राजू की इफिशियंसी क्या थी 1/x + 8, वो उससे डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा इतने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो ये हमें सोल्व करने में क्या होगा कि ये थोड़ा लेंथी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, मतलब पॉइंट फ्रैक्शन, क्योंकि वेरिएबल है हमारे पास लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी, तो ये हमारा इस फॉर्म में आएगा। दूसरा हमें दे रखा है 7 वुमेन है ना 14 दिन में काम को पूरा कर देती हैं, मतलब टोटल वर्क आ गया भाई। तो कितने दिन में 4 वुमेन करेंगे, तो निकाल देते हैं 2 दूनी 4 2 7 14, मतलब 49/2 दिन में। तो अब इसका और पहले वाले का तो कोई रिलेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो कांट बी डिटरमाइंड आ जाएगा। 5th क्वेश्चन दे रखा है आकाश ने ना 4,000 रुपये बोरो किए हैं 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, और एट द एंड ऑफ द ईयर वो ना, लेकिन ये बोल रखा है हर ईयर के एंड में वो 500 रुपये पे कर रहा है। तो कितने अमाउंट, वो लास्ट में 30 साल तो कंप्लीट हो जाएगा तब पे कर। देखो 4,000 रुपये थे तो एक साल का निकाल लेते हैं, तो 8% की रेट से कितना है 8 चौक 32 मतलब 320 आया। तो कितना इंटरेस्ट, मतलब टोटल अमाउंट बन गई, उसकी अमाउंट हो गई 4320, लेकिन उसमें से उसने 500 रुपये तो पे कर दिए। तो दूसरे साल कितने अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा, 13 में से 5 गए तो 8 3 मतलब 3820 पर लगेगा। ठीक है, दूसरे साल लगा हमारा 3820 पे, किसकी रेट से 8% की रेट से। तो इंटरेस्ट 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 305.6 इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितनी हो गई 3820 + 305.6, मतलब हो गई हमारी, हो गई 4125.6। लेकिन उसमें से भी 500 रुपये उसने पे कर दिए, तो कितना बचा, ये बचा हमारा 3625.6। और इस पर भी हमें क्या निकालना 8% के रेट से इंटरेस्ट। जब हम इसका इंटरेस्ट निकालें मतलब ऊपर वाले का मल्टीप्लाई किया, तो मतलब ये आया हमारा 29,048। ठीक है, ये आया इंटरेस्ट। और इसमें क्या करना, ऊपर वाली अमाउंट जोड़ दो, तो ये आ गया 362.5.6, इसमें 290.048 जोड़ना है। तो वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल अमाउंट जो उसने पे की लास्ट में। ठीक है, तो इतने उसने अमाउंट पे की। ये हमारी क्वांटिटी 1 होगी। क्वांटिटी 2 में बोला है पी क्यू आर इन्वेस्ट करते 14,000 एक बिजनेस में, क्यू इन्वेस्ट 1,000 ज़्यादा। देखो पी है, क्यू है, आर है, तो हमने मान लिया पी ने एक्स इन्वेस्ट किया, क्यू और क्यू ने उससे 1,000 ज़्यादा मतलब 1,000 + x, और आर ने क्यू से 1200 ज़्यादा मतलब 22 तो +x। लेकिन हमें तो टोटल इन्वेस्टमेंट दे ही रखी है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम किसके इक्वल रख देंगे 14,000 के। तो जब आप रखोगे ना तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 3600। तो हमें तीनों की क्या पता चल गई भाई, इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। तो हमारे पास पी क्यू आर की इन्वेस्टमेंट आ गई 3600, 4600 और 5800। यहाँ से हम क्या करते हैं, इनका रेशियो निकालो, क्योंकि इसने बोला है ना अमाउंट किस रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट की। तो क्योंकि जब कुछ भी नहीं बता रखा तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो उसी में बांट देते हैं। तो यहाँ से आ गया 18, 23, 29। ठीक है, तो पी क्यू आर का रेशियो आ गया 18, 23, 29। लेकिन प्रॉफिट हुआ है 7,000 का, तो किससे डिवाइड करेंगे 7,000 को, इनके टोटल सम से। वो कितना है 70, और क्यू का शेयर पूछा हुआ कितना है 23, तो वहाँ से हमारा आ गया 2300। ठीक है, तो 2300 आया है क्वांटिटी 2, और क्वांटिटी 1 था 39 मतलब 3,915। तो हमारा क्वांटिटी 1 है ना वो हमारा किससे बड़ा है, क्वांटिटी 2 से। तो ये हमारे क्वेश्चन थे ये वाले, क्वांटिटी 1 वाले। अब बात आती है ड्रिल 10 के क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे मुझे रखा है कि एक बोट है ना 144 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है स्टील वाटर में। देखो क्या होता है कि जैसे ये बोट है, ठीक है, ये बोट है, ये नदी बह रही है,
तो बोट क्या होता है, स्टिल वाटर का मतलब होता है कि बोट खुद की ही स्पीड से चल रही है, नदी बिल्कुल शांत है। और जब वो बोट हमारी नाव, देखो फिर बात आती है, एक वर्ड होता है अंडर स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। अंडर स्ट्रीम का मतलब होगा कि बोट हमारी इधर जा रही है तो नदी इधर जा रही है, मतलब वो एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, ठीक है। मतलब जो हमारी बोट की स्पीड है और जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है उनका माइनस होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बोट भी और नदी भी दोनों एक दिशा में जा रही है, मतलब बोट और जो स्ट्रीम उनकी स्पीड का सम हो जाता है, ये हमें होता है। यहाँ पे हमें दे दिया एक बोट है ना, वो 144 किलोमीटर जाती है स्टील वाटर में एट द सेम डिस्टेंस जितना ये अपस्ट्रीम में जाती है इन 8 आवर। देखो एक बोट 144 किलोमीटर जाती है स्टील वाटर में एंड सेम डिस्टेंस 8 घंटे में, और सेम डिस्टेंस मतलब 144 किलोमीटर वो जाती है अपस्ट्रीम में 12 घंटे में। अगर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है ना वो 25% से बढ़ जाए ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द इंजन, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड बढ़ी है, ओके, और बोट की है वो घट जाती है 25% से, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 300 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम टुगेदर, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, ओके। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए, कैसे, हमने क्या किया, यहाँ से हमने 8 से डिवाइड कर दिया 144 को, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8 कम 8 मतलब 18, ठीक है। x की वैल्यू अगर 18 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, वो आ गई हमारी 6, ओके। तो यहाँ पे ना x को मैंने बोट माना है तो ये 18 आ गया और y हमारा 6 आ गया। अब इसने बोला था कि बोट की स्पीड तो 25% से घट गई, ठीक है, और जो स्ट्रीम की स्पीड वो बढ़ गई, मतलब ये घट के हो गई हमारे 13.5 और ये बढ़ के हमारी हो गई 7.4। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसने बोला तो टाइम बताना है ना हमें, 300 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 96 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे है ना इसने ये तो बताया नहीं कि हमें है ना उनको कौन सी स्पीड से कवर करवाना है, ठीक है, कि भाई पुरानी वाली स्पीड लेनी है भाई अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की, या नई वाली लेनी है, ठीक है। तो आप ना इसको पुराने वाली स्पीड से भी चेक कर सकते हो भाई 300 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, क्योंकि हमारे पास एक्स की मतलब जो बोट की स्पीड है वो भी है और जो हमारी स्ट्रीम है उसकी भी स्पीड है, इन दोनों का सम और डिफरेंस, क्योंकि डाउन स्ट्रीम हमारा हो जाएगा इन दोनों का सम, अप स्ट्रीम हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, उससे भी कर सकते हो। और जो नई वाली जो स्पीड आई है इन दोनों के इंजन खराब होने उससे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है अमन ने ना 1,000 रुपये नहीं सॉरी 10,000 रुपये एक स्कीम में लगाए जो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही थी 2 साल के लिए और हाफ ईयर के लिए कंपाउंडेड पर। देखो यहाँ पे एक वर्ड है हाफ ईयर। देखो जब हम CI निकालते हैं ना तो एनुअली का तो मतलब होता है सिंपल जो 12 भाई महीने होते हैं उसके अकॉर्डिंग निकाला है। मंथली का मतलब होता है कि हमारे जो रेट है ना वो 12 से डिवाइड हो जाती है और टाइम हमारा 12 से मल्टीप्लाई हो जाता है। हाफ ईयरली का मतलब होता है रेट हाफ हो जाती है और टाइम 2 गुना हो जाता है। क्वार्टरली का मतलब होता है रेट का 4 से डिवाइड हो जाती है और टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमारा होता है। तो यहाँ पे बोला कि अमन ने 10,000 रुपये एक स्कीम में लगाए हैं जो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है 2 सालों के लिए और हाफ, ठीक है, हाफ ईयर, ओके। उसके बाद वो होल अमाउंट को ना स्कीम ए से उसको स्कीम बी में लगा देता है जो 18% सिंपल इंटरेस्ट दे रही है साथ, मतलब और है ना। तो पूछा है भाई 9 साल बाद उसे टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो हमारे पास कितने 10,000 रुपये हैं, ये तो है, तो हम इसको करते हैं 10% की रेट से, मतलब 10 से 11 आएगा, दूसरे साल भी 10 से 11 आएगा, लेकिन जो हाफ ईयर है उसमें तो रेट आधी हो जाएगी ना, मतलब कितनी होगी 5%। 5 मतलब 100 पे 105, आप इसको काट भी सकते हो तो ये कितना आ गया 20 से 21, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना है, ये हमारा है 2,000 और ये हमारा है 11 11 121 मल्टीप्लाई में 21, ये हुआ, ठीक है। और 2,000 लेकिन हमारे प्रिंसिपल तो 10,000 है, मतलब 2,000 से डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई में कितना हमें वैल्यू निकाली अमाउंट की 121 मल्टीप्लाई में 21, 2 5 जो 10, तो हमें करना क्या है, हमें करना है 121 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 5। तो यहाँ से हमारी अमाउंट कितनी आ गई 12705, ये हमारी अमाउंट आ गई। फिर क्या किया इसने, जो ये अमाउंट थी ना सारी की सारी 20 स्कीम में लगा दी और 20 स्कीम हमें क्या दे रही है 18% SI दे रही है 7 सालों के लिए। यहाँ से SI आया हमारा, ठीक है, तो ये कटेगा 2 में 18 2 5 10 0 5 के बाद 0, फिर इसको काटा, मतलब एक टाइप से कहते ये हमारा आ गया 1600 एक मिनट, ये हमारा आया 16,008.3 ऐसा ही। और इसमें इसको हम जोड़ देंगे किस में, जो हमारी अमाउंट हमने इन्वेस्ट की थी उसमें,
तो हमें टोटल हमारा जो भी अमाउंट था वो पता चल जाए। तो ये आया हमारा 28,713.3। ठीक है। 3 में दे रखा है 2 ट्रेनें एम एन एन वो मूव कर रही है अपोजिट। देखो मतलब ये एक ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, एम इधर जा रही है और एन इधर जा रही है, अपोजिट में मूव कर रही हैं। एम 64 घंटे लेती है एन से मिलने के बाद, कितने, ये 64 घंटे लेती है, और एन है वो 81 घंटे लेती है एम से मिलने के बाद। तो अगर उनकी स्पीड 160 एन की तो बतानी है हमें एम की स्पीड। तो देखो एक कंसेप्ट होती है, मिलने के बाद जब ट्रेनें जो टाइम कवर करती हैं उनका जो रूट है ना वो उनकी स्पीड होती है। तो 81 और 64 रेसिप्रोकल नहीं, यहाँ पे T2 है और यहाँ पे T1 होगा। तो मतलब S1 S2 हमारा आ गया 9/8। ठीक है। लेकिन इसने तो बोला कि n की जो स्पीड है वो 160 है, लेकिन वो तो हमारी 8 आई है और हमें m की निकालनी है। 8 2 16 मतलब 9 दूनी 18, 180 आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो कि जो स्पीड होती है जब ये मिलती हैं उसके बाद के टाइम की तो होती है T2/T1। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, हमारे पास क्या दे रखा है, फोर्थ हमें दे रखा है विकास हैज़ RS 12,000, ही इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन स्कीम ए ऑफरिंग 28% SI पर एनम एंड रेस्ट अमाउंट इन स्कीम बी ऑफरिंग 20% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अगर उस देखो 12,000 था, हमने मान लिया लेट कि भाई स्कीम ए में उसने X% लगाया, स्कीम बी है उसमें उसने 12,000 माइनस X लगाया। स्कीम ए दे रही है उसे कितना 28% SI। ओके, कितने टाइम के लिए है, 2 साल के लिए। और स्कीम बी दे रही है उसे क्या, CI दे रही है 2 सालों के लिए, रेट है उसका 20%। तो 20% 2 सालों के लिए कितना हो जाता है 44%। और ये किसके इक्वल दे रखा है इंटरेस्ट 5,760 के। तो हम अब इसको सोल्व कर सकते हैं कि ये हमारा सोल्व हो जाएगा ना पूरा, कि इन दोनों का जो सम है वो हमारा इस इंटरेस्ट के इक्वल है। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, स्पेस नहीं है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4,000। ठीक है। तो फिर ये हमारा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे इसने एलिगेशन का भी यूज़ कर रखा है कि भाई हमें ना दोनों की इंटरेस्ट रेट बता रखी थी भाई SI CI की, और ओवरऑल किसने निकाला क्योंकि इंटरेस्ट भी है हमारे पास, ओवरऑल कितना मिला है और है ना प्रिंसिपल भी है, उसे डिवाइड करके इसने ओवरऑल निकाला। तो आप एलिगेशन का भी यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ का दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी एंड फ्रिज टुगेदर इज RS 24,000 की है ना, एक टीवी और फ्रिज है उसका कॉस्ट प्राइस है 24,000। शॉपकीपर ने टीवी को 50% अबव द कॉस्ट प्राइस और फ्रिज को 40% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्कअप किया, और उसने दोनों टीवी को और फ्रिज को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद भेज दिया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज क्या होगा अगर शॉपकीपर को ना 4,000 लॉस होता है। देखो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो ये कि भाई टीवी है फ्रिज है, हमने मान लिया कि इसने क्या बोला कि है ना, इसने शॉपकीपर ने मार्कअप किया। भाई मार्कअप किया मतलब ये अगर हमारा कितने से मार्कअप किया इसने 50% से, 50% मतलब ये 100x है तो ये 150x हो गया, और इसने फ्रिज को 4 से मतलब ये 100y है तो 140y हो गया। एक तो तरीका ये है कि हम इसको ना अलग अलग वेरिएबल मान के दोनों को फिर करें, और एक दूसरा तरीका क्या है कि जैसे इसने देखा है कि हमने मान लिया कि टीवी की कॉस्ट x है और फ्रिज की हो जाएगी 24,000, टोटल 24,000 माइनस x। ओके, ये हो गया। फिर इसने बोला कि इसने 50% अबो किया है। 50% का मतलब भाई 50 अपॉन में 100 करेंगे तो 50 दूनी 100, मतलब 2 पे 1 फालतू, मतलब 3/2। ठीक है, डिवाइड है बीच में। और इसने 40% अबो, 40% मतलब 140 अपॉन में 100 मतलब 2 7 14 2 5 10 7/5। ओके, ही सोल्ड बोथ टीवी एंड फ्रिज आप 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, तो इसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है हमारी 1/7 और इसकी होती है 1/3। तो डिस्काउंट देगी तो कितना बचेगा 6/7, और ये इसमें से घटेगा 1 मतलब 2/3। ऐसे इन दोनों पे डिस्काउंट लगा दिया। ठीक है, डिस्काउंट लगा दिया तो वहाँ से हमारे ये आ गया और ये आ गया। लेकिन इसने बोला अब हमारे पास CP है दोनों का, और यहाँ से सोल्व किया तो हमारे पास SP आ गया। लेकिन इसने बोला तो उसको तो लॉस हो रहा है 4,000 को, तो हम क्या करेंगे CP जो टोटल है उसमें से SP घटा देंगे, वो किसके इक्वल होगा 4,000 के। वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है ABC है कि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 50 60 एंड 75 डेज। और तो देखो LCM ले लेंगे किसका 50 60 और 75, वो हमारा आया 300। 300 आया तो वहाँ से 50 से 300 को डिवाइड किया, 60 से 300 को और 75 से 300 को, तो वहाँ से हमें क्या मिल गई इनकी ये इफ़िशियंसी मिल गई। अब इसने बोला
अगर ए को पहले दिन तो हेल्प करता है बी, मतलब एक दिन हुआ, फिर दूसरे दिन ए को सी हेल्प करता है, ठीक है, एक दिन के लिए। इस तरह से काम चलता जाता है जब तक ये पूरा ना हो जाए 300 का 300 यूनिट। तो देखो ए और बी मिलकर कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, 11 यूनिट, और ए और सी मिलकर कर सकते हैं 10 यूनिट। तो एक टाइप से कहते हैं 2 दिन में हमारा कितना काम हो रहा है, 21, ठीक है। तो अब मल्टीपल में चेक कर लेते हैं। तो 21 दूनी भी 21 का अगर हम कर दें, देखो सीधा ही अगर हम 21 का 10 गुना करते हैं तो 210 काम हो जाता है, और 2 दिन में मतलब 20 दिन में, ठीक है। 20 दिन में 210 काम हुआ, लेकिन हमें तो 300 ही पूछना है। मतलब 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौक 84, मतलब अगर 84 काम और हो जाएगा 8 दिन, मतलब 28। तो कितना हो गया, ये 94 आ गया, मतलब 294 काम हो गया हमारा 28 दिन में। लेकिन अब तो आगे कितना काम हो सकता है, 11, लेकिन हमें करवाना कितना, 6, तो मतलब 28 सही 6/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7th में दे रखा है टाइम टेकन टू ट्रेवल x + 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड y + 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 6 आवर। ये हमें दे रखा है। दूसरा है ट्रेवल टाइम टू ट्रेवल x + 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड y + 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, वो 8 आवर है। अगर डिफरेंस है x एंड y में वो हमें बताना है। अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड भी दे रखी है हमें, अप स्ट्रीम स्पीड भी दे रखी है, देखो डाउन स्ट्रीम भी स्पीड भी है, अपस्ट्रीम की स्पीड भी है, इसका यूज़ करके देखो एक तरीका ये होता है कि अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी तो होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2, और स्ट्रीम की निकालनी होती है तो होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये होता है। यहाँ पे हमें बोल दिया था कि x + 36 डिवाइड बाई 32, क्योंकि हमें दे रखा है ना अप डाउन स्ट्रीम कितनी है, और y + 4 अपॉन में 18, ये हमारा 6 घंटे लेते हैं। ये एक इक्वेशन बनेगी हमारी। ऐसे ही ये दे रखा है, यहाँ से हमारी एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई, इनको हमें सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा वहाँ से, क्योंकि इसने हमें सारा डाटा दे रखा है, अपस्ट्रीम भी डाउन स्ट्रीम भी। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो 2 इक्वेशन फॉर्म होंगी, उनको सोल्व करके यही हमें ये निकाल रखा है। तो ऐसा इसमें कुछ डिफिकल्ट दे नहीं रखा, ठीक है। देर आर 2 कंटेनर कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। जैसे एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, इसमें भी मिक्सचर एल्कोहल एंड वाटर दे रखा है, एल्कोहल एंड वाटर। इसमें 25% ज़्यादा है वाटर एल्कोहल से, 25 चौका मतलब 4:5 का रेशियो है। और दूसरे में दे रखा है कि है ना एल्कोहल पानी से ज़्यादा है 40%, मतलब ये अगर 10 है तो ये 14 है, 2 7 से 2 5 7 5 है। फिर कहता है कि किस रेशियो में दोनों को मिक्स करें कि अल्कोहल 10% ज़्यादा होगा वाटर से, ओके। तो ये हमें दे रखा है। तो देखो ऐसे ही हम डायरेक्ट दोनों को कैसे मिक्स कर सकते हैं भाई, दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है। तो एक तरीका ये है कि पहले दोनों की क्वांटिटी को हम बराबर कर लेते हैं। ये 4x, ये 5x, ये 7y, ये 5y। तो ये 9 है यूनिट है और ये 12 यूनिट है। तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 12 जो 36, मतलब इसकी हम पूरे की 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी 4 से, तो ये हमारी इक्वल हो जाए। मतलब यहाँ से बन गई हमारी यूनिट 16, एक मिनट देखो, ये हमारी बन जाएगी पहले कंटेनर में अल्कोहल वाटर की यूनिट 16x और 20, क्योंकि दोनों को सेम मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हो जाएगा 21y और 15y। अब इसने बोला हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ से आएगा 16x + 21y अपॉन में 20x + 15y। और ये बोला था कि 11-10 हो जाना चाहिए, मतलब 10% ज़्यादा होना चाहिए ना अल्कोहल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x और y का हमारा रिलेशन आ जाएगा 3 4। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका जैसे इसने दे रखा है सिंपल, कि हम एलिगेशन लगा सकते हैं 4/, मतलब एक ही लेना है, अल्कोहल लेना है तो सारों का अल्कोहल ही लेना है। और वाटर पे कर सकते हो, अल्कोहल पे, दोनों में सेम ही रिलेशन आएगा, ठीक है। 4/9 मतलब दोनों का सम 9, 7 अपॉन में 12 और नीचे 11 अपॉन में 21, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है 9 का, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। देखो ये एक सिलेंडर होता है, ये जो बेस होता है ये हमारा सर्कुलर शेप का होता है, मतलब πr²। इसका एरिया हमें दे दिया 2464। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी ना 2464, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r 2r है ना, ठीक है, रूट ले लेंगे वो तो हम इसका, ठीक है। तो r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 11 एकम 11, 11 दूनी 11 एकम 11, 11 एकम 11 दूनी 22, मतलब 112 मल्टीप्लाई में 7। तो r आ गया हमारा यहाँ से 28, ठीक है, अनरूट करने पर।
तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 28। ओके, फिर इसने बोला कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। कवर्ड सरफेस मतलब जैसे ये सिलेंडर है तो उसके चारों तरफ जो कवर कर रखा है ना इधर से इधर ये पूरा वो वाला, तो ये हमें दे रखा है 2200। आर हमने निकाले लिए तो 2 × 22/7 और पाई मतलब आर की वैल्यू हमारी आई 28। डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी 25/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आर आ गया 28, एच आ गया 25/2। आगे इसने बोला हाइट ऑफ कोन है ना वो ट्वाइस है सिलेंडर का, तो कोन की हाइट कितनी आ गई 25, दुगना करेंगे तो 2 कट जाएगा। और रेडियस है जो कोन की वो 42 सही 6/7% ज़्यादा है सिलेंडर की से, सिलेंडर की 28 और ये 42 सही 6/7। जैसे हमारा 14 सही जो 1/7 होता है वो हमारा 1/7 होता है, तो 14 का ही तो है 14 ते 42 मतलब 3/7, तो 7 पे 3 ज़्यादा मतलब 10/7। ठीक है, तो कर देंगे हम इसको, तो रेडियस आ जाएगी 7 चौथाई मतलब 40। तो कोन की रेडियस आ गई, कोन की हाइट आ गई। इसने बोला वॉल्यूम बताना है कोन का, तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। तो आर भी है हमारे पास कितना था 40 और एच था हमारे पास 25। पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है 10 का। देयर इज ए क्यूब हुज लेंथ ऑफ एन एज। देखो क्यूब क्या होता है, ये होता है हमारा क्यूब जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं एजेस। ठीक है, तो इसका क्यूब की एज दे रखी है 42। तो कहते हैं इस क्यूब को काट के एक स्पेयर निकाला गया है। ठीक है, तो स्पेयर क्या होगा, इसकी हाइट का आधा हो जाएगा, मतलब स्पेयर की रेडियस कितनी हो जाएगी 21। ओके, और बचे हुए पार्ट से है ना बॉल बनाई गई हैं, और जो बॉल बनाई गई है ना उनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर ये हमें बता रखा है। तो मैक्सिमम कितनी बॉल बना सकते हैं ये बोला गया है। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वो होता है साइड का क्यूब। ठीक है, तो वो आ गया। उसमें से अगर हम स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो घटा दें, क्योंकि जो हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से पिघला कर दूसरी शेप में डालते हैं ना तो वॉल्यूम होता है वो उसका। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो हमारा क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है उसमें से जो स्पेयर है उसका वॉल्यूम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बचा हुआ पार्ट मिल जाएगा। उस बचे हुए पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, जो एक बॉल बनाएगी है ना स्पेरिकल उससे डिवाइड कर देंगे उसके जो उसने बताया गया है उसके वॉल्यूम से, तो हमें क्या पता चल जाएगा नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही कर रखा, देखो इसने वॉल्यूम और इसने जो स्पेयर खोदा था वो और बचा हुआ जो एरिया उसको इसने डिवाइड किया किससे, जो एक स्पेयर जो छोटा वाला स्पेयर है 1 सेंटीमीटर का उसके वॉल्यूम से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए पार्ट्स को कवर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।